आज मैं प्रेशर कुकर में जर्दा पुलाव मीठे चावल बनाने की विधि शेयर कर रही हूँ जो कि बनेगी बहुत ही फटाफट आसान तरीके से खिले खिले नरम और बिना टूटे। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। हर टिप्स को गौर से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना और रेसिपी को लाइक करना नहीं भूलना। सबसे पहले 500 ग्राम बासमती चावल को धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। यहाँ पर मैंने ग्रीन लीव्स बासमती चावल लिया है और इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। चावल को मैंने गिलास से मेजर किया है तो ये 1 गिलास के बराबर है। इसके बाद एक पतीली गैस के चूल्हे पर रखिए और इसमें 3 गिलास पानी डाल करके इसमें एक खोल आने का इंतजार कीजिए। चावल में पानी जो है हम 3 गुना डालेंगे। 1 गिलास चावल है तो 3 गिलास पानी। अब गैस को हम चालू कर देंगे और पहले पानी को कवर करके हम एक उबाल आने का इंतजार करेंगे हाई फ्लेम पर। अच्छा, पानी में एक उबाला आ गया है। अब इसमें जो हमने चावल रखे थे ना धोकर और इसका पानी पूरा निथार कर ये चावल हम डाल देंगे। तो इस समय आपको बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि जो पानी गर्म पानी में हम इसे डाल रहे हैं तो ये पानी उचट के हाथ पे भी आ सकता है। तो इसे धीरे धीरे आहिस्ते से डालिएगा। चावल को लकड़ी के चम्मच से हल्का सा चला लीजिए और अब चावल को हमें 95% तक पका लेना है। अब हमें बिल्कुल भी चलाना नहीं है क्योंकि ज्यादा चलाने से चावल टूट सकता है। बिना चलाए इसे इस तरह से कवर करेंगे और इसे हम पकाएंगे हाई फ्लेम पर। चावल को हमें 95% तक कुक करना है और इतना कुक होने में इसे 10 मिनट का टाइम लगेगा। और इसे हम बीच बीच में थोड़ा सा चेक करेंगे क्योंकि ये उफनता बहुत। जब ये उफने तो आंच को थोड़ा धीमी कर दीजिए। इस तरह से तेज और धीमी आंच करते हुए इसे पकाना है। तो देखिए 8 से 10 मिनट पूरे कवर हो गए हैं और ये चावल जो है फूल गया है, बड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा व्हाइट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे साइन है इसका पकने का। एक चावल को हम देखेंगे, देखिए इस तरह से हम इसे देखेंगे तोड़ करके ये टूट जा रहा है, बिल्कुल मतलब पक गया है। हल्की सी इसमें कनी है, बस इतना इसे पकाना है। बहुत थोड़ा इसे कच्चा थोड़ा रह जाएगा ना ये। तो हम इसे जब शक्कर के साथ दम पे लगाते हैं तो ये अकड़ते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और स्ट्रेनर से थोड़े से चावल हम ऐसे पानी निथार कर ले लेंगे। ठीक है, इतने ना एक प्लेट में। ये देख, ये क्यों ले रही हूँ मैं, इसमें कलर मिलाऊंगी इसलिए मैं अलग कर रही हूँ। ठीक है, चावल को भी हम इसी तरह स्ट्रेनर से पानी निथार करके अलग रख लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी एक्सेस पानी हटा देंगे। इसका बाद का प्रोसीजर हम प्रेशर कुकर में करेंगे। तो गैस पर एक प्रेशर कुकर रख लें, इस पर आधा कटोरी हम देसी घी डालेंगे और गर्म करेंगे। आंच को धीमा कर देंगे और अब इसमें हम ये ड्राई नट्स डाल करके और थोड़ा इसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ये जब हम जर्दा खाते हैं ना मुंह में, जब ये आते हैं रोस्ट किए हुए ड्राई नट्स तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी ड्राई फ्रूट में एक साथ रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसे मैंने हल्का सा रोस्ट करना है। तो इसे धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे हम और ये रोस्ट हो गए हैं। आंच को पूरी तरह धीमा कर लेंगे और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट मैंने निकाल लिया। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची के दाने। 5-6 इलायचियों को मैंने छील कर इसके दाने निकाल लिए थे, ये डाल लीजिए। इसके साथ ही हम चावल की तह लगा देंगे। चावल को मैंने पानी निथार लिया था, कुकर में इसलिए लगा रही हूँ। चावल में हमने जो एक कनी छोड़ी थी ना वो बहुत आराम से इसमें पक जाएगा, बहुत जल्दी इसमें दम लगता है। गैस बंद कर देंगे और इसके बाद पहले इसकी परत लगा लेंगे। चावलों की मैंने एक परत लगा ली है। इस पर हम शुगर डालेंगे। शुगर जो है मैंने 400 ग्राम लिए, आधा किलो चावल के हिसाब से। तो थोड़ी सा हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी शक्कर बचा लेंगे अगली परत के लिए। आधी मैं अभी डाल देती हूँ और फिर बाकी के चावल जो है पूरे हम पलट देंगे और इसकी परत लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से फैला लेंगे इसे हम। बाकी की बची हुई शक्कर हम इसके ऊपर डालकर फैला देंगे सभी तरफ। देखिए इस तरह से। अब जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे ना, इसमें से मैं आधे ड्राई फ्रूट इसमें डाल देती हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उठा लूंगी। इसे ऊपर से हम गार्निश करेंगे और ड्राई फ्रूट डाल के इस पे हम इस तरह से फैला देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच केवड़ा वाटर डाल देते हैं, ये देखिए। और केवड़ा वाटर डालकर गैस को हम दोबारा से चालू कर देंगे। चावल की परत लगा लेने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन इसके ऊपर ढक देंगे। इसे हमें लगाना नहीं है, ऊपर ही रखना है। 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे, फिर आंच को धीमा कर देंगे और तब अब जो चावल उबले हुए हमने उठाकर अलग से रखे थे ना, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इसमें हम 3 तरह के फूड कलर मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर। तीनों कलर डाल करके हम चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कलर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम चलते हैं कुकर की तरफ। तो कुकर में को हमने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखा था। इसमें अच्छी सी भाप बन गई थी और इसकी जो चीनी है अच्छी तरह से डिजोल्व हो गई है। तो इसे हम लकड़ी के चम्मच से हल्का सा चला देंगे। शक्कर पिघलती है तो मॉइस्चर छोड़ती है और ये थोड़े से गीले हो जाते हैं। तो हम इसे हल्का सा चलाएंगे और इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा खुले में ही
5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसके बाद इसको कवर करेंगे और धीमी आंच पर इसे हम 7-8 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे, जिससे बहुत ही नरम नरम खिले खिले चावल हो जाएंगे और ये पूरी चीनी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। चावल को 5 मिनट के लिए खुले में पकाने के बाद ये जो कलर वाले चावल हमने जिनमें कलर मिलाकर रखे थे ना, फूड कलर, ये चावल तीनों इसमें कुकर में डाल देंगे। पहले इसलिए नहीं डाले थे कि चीनी जो है मॉइस्चर छोड़ती है और वो हम पकाते हैं ना तो मॉइस्चर ऊपर आता है, तो ये तीनों फूड कलर है पूरे चावल में इस तरह से मिलते कि पूरे चावलों का रंग जो है खराब हो जाता, बदल जाता। इसलिए जब इसका मॉइस्चर सूख जाएगा ना, तब ये चावल इसमें हम डालेंगे और अब इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए दम पर लगा लेंगे। और इसके बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और जब इसमें अच्छा सा प्रेशर बन जाएगा ना, आंच को धीमी कर देंगे। पहले अगर कुकर का ढक्कन आप लगाते ना तो फिर चीनी जो है पानी छोड़ देती घुलने के बाद और फिर इसमें बहुत सारा पानी हो जाता, फिर उसे हमें ड्राई करना पड़ता। इस जद्दोजहद में या तो चावल गीले हो जाते या टूटते। जब इसमें अच्छा सा प्रेशर आ गया है तो हमने आंच को धीमी कर दिया है और 8-10 मिनट कवर करने के बाद गैस को बंद कर दें। 8 से 10 मिनट के बाद कुकर के ढक्कन को खोल करके जर्दे को हम चेक करेंगे। तो देखिए जर्दा कितना अच्छा खिला खिला और नरम बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको बताती हूँ। जर्दे को हम चम्मच की डंडी से चलाएंगे जिससे इसके चावल टूटेंगे नहीं और अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ना, चावल कितना बढ़िया खिला खिला और मस्त बनकर तैयार हुआ है। आप इसे पहली बार भी बनाएंगे ना तो भी ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा, एकदम परफेक्ट। अब ऊपर से इसे जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे ना, ये डाल करके गार्निश करेंगे। ये जर्दा इतना टेस्टी होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है इसका स्वाद, जैसे कि आप देख कर जर्दा खाते हैं ना, जस्ट वैसा ही। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अपने मेहमानों को खिलाइए, खुद खाइए या किसी पार्टी पे त्योहार पर बनाइए, सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। इतना नरम खिला खिला जर्दा बनकर तैयार होता है। जर्दे की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक दीजिए, इसे हिट लाइक बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।